श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। तो माता जी के यहाँ पर जो एक विचित्र दृश्य हमारे सामने आता है वह काबों का स्वच्छंद घूमना। कुछ लोग इनको उंदर कहते हैं, कुछ लोग इनको चूहे कहते हैं, माता जी को भी चूहे वाली माता कहते हैं। वास्तव में ये है काबा। काबा मतलब माता जी के बच्चे। ध्यान से यदि देखें तो इनका ब्रीड जो घरों में चूहे पाए जाते हैं उनसे अलग है। इनका पिछला हिस्सा कुछ गांठ सी नजर आएगी आपको, जो घर के चूहों में नहीं होती। और एक विशेष बात इनके संबंध में यह है कि इतने चूहे होते हैं तो महामारी का डर रहता है। लेकिन जब प्लेग फैला था, सरकार ने इनकी जांच करवाई थी और ये पाया था कि ये प्लेग से इम्यून हैं, मुक्त हैं। यानी काबों में कोई महामारी नहीं फैलती और काबों से कोई महामारी नहीं फैलती। इनकी स्वच्छंदता का हाल यह है कि यदि आप थोड़ी देर बैठ गए तो आपकी गोद में भी आ जाएंगे, आपके कंधे पर भी चढ़ सकते हैं, आपके सिर पर भी चढ़ सकते हैं। और चढ़ ही नहीं सकते, आपके सिर पर कंधे पर 15-15 मिनट, आधा आधा घंटे बैठ भी सकते हैं। और बैठे बैठे कुतर 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 कुछ न कुछ करते रहेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप वहां माताजी के भोजनालय में, रसोवड़े में भोजन करते हैं तो हो सकता है कि एक दो काबे आपकी थाली में आकर के आपके साथ में जीमना शुरू कर दें। यानी उनको आपसे कोई भय नहीं लगता। हाँ, आप लोगों को भय करते मैंने खूब देखा है। डरते हैं, नाचते हैं। महिलाएं तो खास तौर पे बहुत ही भय करती हैं इनसे। वो कौन सी जो नई आती हैं, पहली बार आती हैं, अथवा कुछ की आदत ही डरने की होती है तो वो भी डरती हैं। ऐसा भी देखा है कि एक बच्ची थी जो बहुत छोटी थी तब तो नहीं डरती थी, जब बड़ी हुई तो डरने लग गई। तो ये सामान्यतया ये बैठते जरूर हैं लेकिन काटते नहीं हैं। काटेंगे कब? यदि इनकी पूंछ दब जाए चलते चलते आपसे तो काट ले भाई, हो सकता है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये भी संभव है कि वो आपको काट लें, लेकिन ऐसे सामान्यतया ये काबे काटते नहीं हैं। और इनकी विशेषता देखिए, ये मरते भी हैं। घर में यदि कोई एक चूहा कमरे में मर जाए तो आप उस कमरे में घुस नहीं सकते जब तक उसको ढूंढ के निकाल के बाहर फेंक नहीं देंगे, इतनी बदबू आती है। और इन काबों के मरने से इनमें कोई बदबू नहीं आती। दूसरी विशेषता, यदि कोई जरा सी छिपकली भी मर जाए, घर में चूहा भी मर जाए, तो चींटियां मांसाहारी भी होती हैं, इसलिए चींटियां उनके इतने लग जाएंगी कि उनको चट कर जाएंगी थोड़े समय में। और इन काबों के मरने के बाद में इनके चींटियां नहीं लगती। इसके अलावा देखिए, इनको खाने में सब्जी, रोटी, फल फ्रूट
ये सब पसंद हैं। मिठाई इनको पसंद नहीं है। आधुनिक बच्चों को भी मिठाई पसंद नहीं है, तो हमारे काबों को भी मिठाई पसंद नहीं है। और चमत्कार की बात देखिए, यदि आप बिजली के लाइव करंट से छू जाएं तो परिणाम क्या होगा, केवल माँ ही जानती है, भगवान ही जानता है। और इनकी आदत तो इतनी बिगड़ी हुई है इन काबों की कि ये बिजली का तार जहां दिखता है उसको कुतर कुतर देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और करंट का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। कितनी आश्चर्य की बात है, आप देखिए। इसी प्रकार से एक और आश्चर्य की बात बताता हूं, जिसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। जो चीज इनको पसंद है, काबे अंदर से आ करके उस पर टूट पड़ेंगे खाने के लिए, और जो चीज इनको पसंद नहीं है ये उसके पास भी नहीं आना पसंद करते। इनको दारू पीना, मद्यपान पसंद नहीं है। माताजी के प्यारे भक्त अज्ञानवश माताजी को दारू भेंट करते हैं, लेकिन काबे उस दारू के पास नहीं आते। दूध भेंट करते हैं तो खूब पी लेंगे, पानी भी पिलाएंगे तो पी लेंगे, लेकिन दारू के पास नहीं आएंगे काबे। लेकिन हमारे भक्त नहीं समझते कि हमारी माँ क्या चाहती है, हमारी माँ क्या नहीं चाहती है। वो तो माँ के सामने दारू रखेंगे ही, क्योंकि खुद पीते हैं तो वो माँ को भी पिलाते हैं, लेकिन माँ दारू को नहीं पीती है। इस प्रसंग पर फिर कभी आगे चर्चा और करेंगे। तो इस प्रकार से इस काबों की कहानी में बहुत सी विचित्र बातें हैं, और यहां तक कुछ लोग बाग जब कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो काबों को रोजाना नियम पूर्वक कुछ न कुछ खिलाते हैं जो इनको पसंद हो। बिना परेशानी वाले भी इनकी सेवा करने के लिए, कि माँ के लाडले बच्चे हैं, इनको कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि माता जी ने ये ब्रीड क्यों बनाई। देखिए, रहस्य की बात यह है कि माता जी यमराज को कह आई, जब लाखन को लेने गई थी, कि आज के पश्चात मेरी संतान तुम्हारे यहां पर हिसाब को अकाउंट फार करने नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि भगवान की व्यवस्था समाप्त हो गई। फर्क इतना सा ही है कि उस भक्त की, उस बच्चे की, उस संतान की फाइल यमराज के यहां से ट्रांसफर होकर मां के यहां चली जाती है। मां का अपना शक्ति धाम, अपना अलग डिपार्टमेंट है, अपना अलग स्थान है। उस स्थान में मां के पास में वह फाइल चली जाती है। अब फाइल के अंदर आपके पास में आ गई, उसमें दुष्कर्म भी हैं, सत्कर्म भी हैं। अब मां आपको वापस मृत्यु लोक में भेज देती है, जन्म देती है, तो नए कर्म आपके हो जाएंगे और मृत्यु लोक में आने जाने का कर्म चलता रहेगा। जब तक आप कर्मों को निष्काम भाव से करने की आदत नहीं डाल लें, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तू इन कर्मों को मेरे को अर्पित कर दे। यत करोसी यत दशनासी यज्जु होसी ददासी यत यत तपस्यसी कौनते ये तत्कुरुष बदर्पणम। अरे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है वो सब मेरे को अर्पित कर दे। ये मान ले कि तू नहीं करता, मैं करता हूं। तो ऐसे लोगों को तो जो ये समझते हैं कि मैं जो कुछ, ये शरीर जो कुछ कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा, ये प्रभु कर रहे हैं,
ये मान लेते हैं तो वो तो निष्काम कर्मी हो गए। तो निष्काम कर्म योगियों को, निष्काम कर्म का अभ्यास कर लेने वालों को कर्म लागू नहीं पड़ते और आगे जन्म नहीं होता। बाकी सब लोगों का जन्म होता है और मृत्यु लोक में आने वाले को नए कर्म भी लागू पड़ते हैं, पुराने कर्म भोगने भी पड़ते हैं। यानी मृत्यु लोक, ये पृथ्वी भोग योनि भी है और कर्म योनि भी, योनि भी है। तो यहाँ मृत्यु लोक की ही बात है। ये बाकी सब योनियां, मानव योनि के अलावा मृत्यु लोक में भी सब योनियां भोग योनि है। चाहे पेड़ पौधे लो, पशु पक्षी लो, अंतरिक्ष में जाएं तो चाहे प्रेतात्मा, पित्रात्मा, स्वर्ग में जाएं तो देवता लोग। तो इस पृथ्वी पर देवता लोग भी आने में तरसते हैं, क्यों? वो चाहते हैं कि वो अपने कर्मों को और सुधारें, इसलिए वो तरसते हैं। तो माता जी ने ये भोग योनि इसलिए बनाई है कि अपने लाडलों को वो काबा बनाती है, ताकि काबा बन करके वो अपने कर्मों को भोग ले, फिर माँ के शक्ति लोक में आ जाए। इसलिए ये भोग योनि है ये माँ की। इसमें देखिए 2 प्रकार के काबे नजर आएंगे आपको, एक काले और एक सफेद। जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं वो सफेद होते हैं और उनके दर्शनों को बड़ा अच्छा माना जाता है। यह माना जाता है, यहाँ की यह धारणा है कि सफेद काबे के दर्शन हो गए तो माँ के ही दर्शन हो गए। काले काबे हैं, उनकी भक्ति कम है, इसलिए अभी उनको हो सकता है कुछ समय के लिए मृत्यु लोक में भी आना पड़े, क्योंकि माताजी ने कहा भी था कि काबे जब मरेंगे तो वो मेरी संतान हो जाएंगे। यानी माँ की भक्ति एक दफा आपने पकड़ ली तो माँ पकड़ लेगी आपको, और फिर भक्ति से आप हट नहीं सकते। चाहे आपको कितने ही जन्म लेने पड़ जाए, भक्ति आपकी चलती रहेगी जब तक आपका उद्धार नहीं हो जाता। इसलिए आप अपने इष्ट को पकड़ लीजिए, इष्ट पर विश्वास कीजिए, संशय मत करिए, वरना संशयात्मा विनश्यति। गीता में कहा भगवान कृष्ण ने, अज्ञश्चा श्रद्धा नश्य संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा का तो विनाशी ही होगा भाई, वो मूर्ख है। इसलिए संशय मत करिए, विश्वास करिए अपने इष्ट पर, मां पर, प्रभु पर विश्वास करिए। सब एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। आप जिस नाम से याद करते हो वो करंट वही रूप आपके लिए ले लेता है। ये सब एक हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भक्त हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। अलग अलग प्रकार के चरित्र भक्तों के लिए करते हैं। इसलिए माँ में, प्रभु में, नारायण में, हरि में, दुर्गा में कोई फर्क नहीं है। आप कुछ भी नाम लो, वो जिस नाम से आप याद करोगे उसी नाम से वो आपके लिए, उसी नाम से वो हाजिर है। हाजिर मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी माँ, मेरा इष्ट, आपका सबका इष्ट, वो लालायित रहता है कि मैं अपने बच्चे का कौन सा काम करूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इष्ट का लक्ष्य होता है जीव का उद्धार, शरीर का उद्धार नहीं। शरीर अलग है, जीव अलग है। जीवात्मा बार बार जन्म लेती है, शरीर जन्म नहीं लेता। शरीर तो ये एक धर्मशाला का कमरा है, यहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जीव का उद्धार है, तो आप शरीर के लिए कामना करते हैं और माताजी का ध्यान जीव का उद्धार करना होता है। इष्ट का ध्यान जीव का उद्धार करना होता है। शरीर का क्या है, ये तो जाएगा। आप बढ़िया से बढ़िया ढंग से रखोगे तब भी जाएगा, बीमार पड़ेगा तब भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस शरीर के संबंध में। इसलिए कभी कभी ऐसा संसारियों को लगता है कि माँ ने तो हमारा कहना ही नहीं किया। अरे कहना क्या करे भाई, वो देखती है कि आपने जो कहा है वो जीव के उद्धार में बाधक तो नहीं है। आपने कहा मेरे को आईएएस बना दे, और माँ जानती है कि आईएएस बन गया तो इससे इतने पाप होंगे, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के,
तक यहीं पर आता रहेगा पृथ्वी में ही भोगने के लिए। इसलिए माँ ये समझती कि भाई इसको ये ठीक नहीं है, इसको प्रोफेसर बना देते हैं। तो इस प्रकार से माँ का निर्णय तुम्हारे उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए, संतान, लाडले जीव प्राणी, इसके उद्धार का लक्ष्य होता है, शरीर का उद्धार नहीं। आज बस इतना ही। नमस्कार।